हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिग्रीज़ के बारे में, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, जो कि आपके हाई स्कूल और इंटर दोनों के ही एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। तो एडवर्ब व एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं? 3 डिग्रीज होती हैं। वह कौन कौन सी हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर बिग, कंपैरेटिव बिगर, सुपरलेटिव का बिगेस्ट। यानी कि पॉजिटिव डिग्री में आपका बिग होगा और जब हम इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो इसे बिगर कर देंगे, और जब बिगर को हम सुपरलेटिव में बदलेंगे तो वह बिगेस्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलें या कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलें या सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव या कंपैरेटिव में बदलें। तो यहाँ पर आपके रूल्स दे रखे हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 है, जिसमें दे रखा है कि पॉजिटिव डिग्री अधिकतर सो एज के बीच में आएगी या सच एज के बीच में आएगी या एज के बीच आती है। यानी कि पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि जैसे कि हमारा बिग था, तो अगर बिग को हम लिखेंगे तो या तो वह सो एज के बीच में आएगा या सच एज के बीच में बिग आएगा या एज के बीच में बिग आएगा। नेगेटिव वाक्य में सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, और अफर्मेटिव वाक्य में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एज आता है। पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में होगी तो वह सो एज के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी? सो एज के बीच में आएगी। जब आपकी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगी तो एज के बीच में आएगी, एज के बीच में आएगी। इसी प्रकार जब पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाएंगे? हम देन लगाएंगे। इसी प्रकार जब हम कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा? द आएगा। आगे हमारा है रूल नंबर 2, यदि तुलना 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में हो तो पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वह वाक्य सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता। कहने का अर्थ ये कि जब तुलना 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों की हो रही हो तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में तो बदला जा सकता है, लेकिन उस सेंटेंस को यानी उस वाक्य को सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री है आई एम नॉट सो वाइज एज ही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सेंटेंस नेगेटिव में है, तो इस कारण जो डिग्री है पॉजिटिव की वो सो एज के बीच में आई है। यानी कि जब सेंटेंस नेगेटिव में हो तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री सो एज के बीच में आती है। किसके बीच में आती है? सो एज के बीच में आती है। यहाँ पर वाइज जो है पॉजिटिव डिग्री है जो कि सो एज के बीच में आई है, क्योंकि यह सेंटेंस नेगेटिव है। पॉजिटिव डिग्री को जब कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है तो उसको पीछे से लाया जाता है, यानी कि जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर ही पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है, उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया ही, और आई के साथ एम आ रहा था, यहाँ पर ही के साथ में इज आएगा। उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में नहीं होगी। पॉजिटिव डिग्री अगर नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में नहीं होगी, और सो एज को हटा देंगे। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय सो एज को हटा देते हैं, और यहाँ पर जो वाइज है यानी पॉजिटिव डिग्री है उसमें ई आर लगा करके हमने इसको कंपैरेटिव बना दिया है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन लगाएंगे, और जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आई एम नॉट सो वाइज एज ही पॉजिटिव डिग्री है, इसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को कैसे बदलेंगे? ही इज वाइजर देन आई, यानी कि आप कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आई और ही 2 व्यक्ति हैं जिनका कंपैरिजन हो रहा है, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री तो बन सकती है, लेकिन इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती है। अगला एग्जांपल देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री में राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव में नहीं है, इस कारण यहाँ पर जो पॉजिटिव की डिग्री है वो एज के बीच में आई है। पॉजिटिव की डिग्री जो है वो एज के बीच में आई है। तो राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? तो आप देख सकते हैं कि हम जो है पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना देंगे, मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो उसे कंपैरेटिव बनाते समय कंपैरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन
राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फास्ट डिग्री है पॉजिटिव की उसको हम फास्टर कर देंगे और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम देन लगा देते हैं। तो यहाँ पर राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। और एज को हटा देंगे और डिग्री के बाद देन लगा देंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय। अगला एग्जाम्पल है जिसमें आप देखेंगे पॉजिटिव डिग्री है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कलकत्ता। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पॉजिटिव डिग्री में जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, तो इस कारण हमारी जो डिग्री है पॉजिटिव की वो सो एज के बीच में आई है। किसके बीच में आई है, सो एज के बीच में आई है। साथ ही साथ इसमें सेंटेंस में किसी वस्तु या व्यक्ति का कंपैरिजन नहीं किया गया है, इस कारण हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री भी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव का कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो कलकत्ता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो आपको करना क्या है कि जो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद में जो डिग्री है बिग उसको बिगर कर देंगे, बाद में कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन कर देते हैं और सो एज को हटा देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो नो अदर आया है उसको हम एनी अदर कर देंगे, सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पर नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कलकत्ता के कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा, कलकत्ता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इसके बाद इस कंपैरेटिव डिग्री का हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार बनाएंगे, कलकत्ता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो आपको करना क्या है कि आप कलकत्ता यानी कि आप सब्जेक्ट को ऐसे ही ले आएंगे और जो आपकी डिग्री है बिगर उसको बिगेस्ट कर देंगे और उस डिग्री से पहले दा लगा देंगे। साथ ही साथ जो एनी अदर आया है इसको हटा देंगे और सिटी इन इंडिया लिख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ही लिखेंगे और आपकी जो डिग्री है उसको बिगेस्ट में चेंज कर देंगे। साथ ही साथ उस डिग्री से पहले दा लगा देंगे, बाकी सारा ऐसे ही उतार देंगे, सिटी इन इंडिया और एनी अदर को हटा देते हैं। तो आपका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार बदला जाएगा, कलकत्ता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, बिगर का बिगेस्ट कर दिया है और देन को हटा दिया है और बिगेस्ट से पहले दा लगा दिया है, एनी अदर को हटा दिया है। तो जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आए और पॉजिटिव डिग्री से डायरेक्ट हमको सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो हम पीछे से लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, साथ जो डिग्री है उसे हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे EST लगा करके और उससे पहले दा लगाएंगे और जो नो अदर आया हुआ है उसको हम हटा देंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस कलकत्ता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया को हम सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, कलकत्ता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाइए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है और जो सब्जेक्ट है उसको जो है ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर नो अदर आ रहा है तो उसको हटा देना है। अगला है हमारा रूल नंबर 3, जो एडजेक्टिव शब्द लंबे अर्थात 2 या अधिक सिलेबल्स के होते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एक्सेट्रा, उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पहले मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। यानी कि आपका एडजेक्टिव शब्द लंबा है या 2 या अधिक सिलेबल्स का है जैसे कि ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, तो इनके पहले अगर आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो ब्यूटीफुल से पहले मोर लगा देंगे। पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री है, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज गीता। तो यह पॉजिटिव डिग्री है, इसे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे किस प्रकार से कि जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल, यानी कि ये जो ब्यूटीफुल है ये बड़ा शब्द है या कहें कि ये अधिक सिलेबल्स का है, तो इससे पहले हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय मोर लगा देंगे और इस डिग्री के बाद में देन लगा देंगे और वेरी फ्यू के स्थान पर हम मोस्ट अदर लिखेंगे। वेरी फ्यू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, मोस्ट अदर। तो आपका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस क्या बन गया, गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स। इसी प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस को जब हम सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, यानी कि जो आपकी सिलेबल्स से यानी एडजेक्टिव से पहले
मोर आ रहा है उसको हम मोस्ट में बदल देंगे, और जो डिग्री है उससे पहले हम द लगाते ही हैं, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया ये। वेरी फ्यू को सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ लिखेंगे, वेरी फ्यू को सुपरलेटिव डिग्री में क्या लिखेंगे, वन ऑफ। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय वेरी फ्यू को मोस्ट अदर लिखते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट अदर को वन ऑफ लिखेंगे, वेरी फ्यू को सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ लिखेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज गीता। तो इसका सुपरलेटिव क्या होगा, गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम आपको असर्टिव सेंटेंसेस से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।